Morning students, beta, how are you? Now I'm your English teacher here, and today we will read our chapter 8 of Reader, and the name of the lesson is We Saved a Whale. Saved means बचाया, a whale means whale आपको पता है कि मछली का नाम होता है, ठीक है. Now we will read the lesson. Come to the next page. Read the story and answer the question that follow. But first of all, I want to tell you one thing, that you should watch this video carefully, because if you don't watch the video, then you are unable to understand the story of the lesson. Okay, so it is important for all of you to watch the video very carefully and completely. Okay, now listen. Now we are going to start. It was a beautiful morning in Talwata, a fisherman village on the southwest coast of Sri Lanka. इट वॉज़ ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग मतलब एक बहुत ही सुनहरी सुंदर सुबह थी. कहाँ पर थी? तेलवता में, एक फिशरमैन मतलब मछुआरे के गांव में, जो कि साउथ वेस्ट कोस्ट यानी किनारे पर था श्रीलंका के. ठीक है, यानी ये जो गांव था ये श्रीलंका के जो साउथ वेस्ट जो किनारा था वहाँ पर उस विलेज की कहानी है. स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरिंग टाउन हिकुटवा वर इंजॉइंग देयर वीकेंड हेयर. जो स्कूल चिल्ड्रन यानी जो स्कूल के बच्चे थे फ्रॉम द नेबरिंग टाउन मतलब जो इस गांव के जो नज़दीक का जो नगर था वहाँ के जो स्कूल के बच्चे थे जिसका नाम क्या था? हिक्काडुआ यानी हिकुडवा वहाँ का जो नाम था नगर का. वहाँ के जो बच्चे थे वर इंजॉइंग देयर वीकेंड हेयर. तो वो बच्चे इस गांव में आकर जो उनका छुट्टी का जो दिन था यानी सप्ताह का जो अंत का जो दिन था उसको यहाँ पर इंजॉय मतलब मना रहे थे समुद्र के किनारे. देयर टीचर्स एंड फ्यू पेरेंट्स प्ले विद द चिल्ड्रन. उनके जो टीचर्स के जो मतलब बच्चों के जो टीचर्स थे और उनके जो पेरेंट्स थे जो उनके साथ आए थे वो सब वहाँ पर बच्चों के साथ प्लेड मीन्स खेल रहे थे. मिस आवर कास्टल लुक्स रियल निहिंसा सेड टू हर टीचर मिस सानुथी. तो जो निहिंसा जो लड़की थी उसने वहाँ पर, क्योंकि वो समुद्र के किनारे आए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो रेत होती है समुद्र के किनारे उसका एक नकली कास्टल मीन्स किला बनाया. और उस किले को बनाकर वो अपनी मैडम, जो उसकी जो मैडम थी जिनका क्या नाम था सानू थी, उनसे बोली कि मैडम देखिए मेरा जो ये किला जो मैंने बनाया है ये ऐसा लग रहा है जैसे ये सचमुच का है. यस, हाँ. द टीचर स्माइल. जो उसकी टीचर थी वो हंसी. डस्टिंग ऑफ सैंड फ्रॉम हर क्लोथ्स. उसके मतलब कपड़ों पर जो रेत लग गया था उसको झाड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आपका किला जो आपने बनाया वो सच्ची मुच्ची लग रहा है. जस्ट देन ए वेव स्वेप्ट अप. तभी वहाँ पर एक लहर आई और वहाँ पर उसको वो बहाकर ले गई. इट ब्रोक ए लिटिल अवे फ्रॉम सैंड कास्टल. और वो जो उसने मिट्टी का जो किला बनाया था उससे थोड़ी सी ही दूर पर, ब्रोक मीन्स वहाँ पर वो आई और वहाँ पर आकर रुक गई. बट द वाटर रैन अप टू इट. लेकिन जो लहर थी वो तो वहीं थोड़ी सी दूर पर आकर ही ब्रोक मीन्स रुक गई. लेकिन जो पानी जो था उस लहर के संग जो आया था उसने उन सबको वेव क्या था वहाँ से पानी वहाँ से रैन अप टू इट. लेकिन जो पानी था उसके साथ जो आया था वो वहाँ तक जहाँ वो कास्टल बनाया था वहाँ तक वो पहुँच गया था. द कास्टल स्लोली डिजॉल्व इन वाटर. और जो रेत का जो किला उन्होंने बनाया था वो उस लहर के कारण जो पानी उसके साथ आया था वो धीरे धीरे उस वाटर मीन्स पानी में डिजॉल्व मीन्स घुल गया. ठीक है. निहिंसा द टाइड इज़ कमिंग इन. तो निहिंसा को किसी ने कहा, निहिंसा देखो अब धारा, पानी की जो धारा है वो आ रही है. रिमेंबर याद रखो. देयर वॉज नो वाटर बियॉन्ड दोज ब्लैक रॉक्स व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग आवर कास्टल एट 10. मतलब किसी ने उनसे निहिंसा से कहा कि निहिंसा इस बात को तुम याद रखना कि जब हमने सुबह यहाँ 10 बजे यहाँ पर अपना कास्टल बनाना शुरू किया था तो उस टाइम ये जो ब्लैक पत्थर हैं जो यहाँ पर मतलब ये बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं इनके यहाँ पर बियॉन्ड मीन्स इनके पीछे बिल्कुल भी पानी नहीं था. मिस सानुथी सैड. मिस सानुथी ने कहा, कम लेट अस वॉक ऑन द बीच. चलो हम लोग अब समुद्र के बीच मीन्स समुद्र के किनारे पर घूमते हैं. यानी कहने का मतलब बच्चों ये मतलब है कि जो निहिंसा ने जो मतलब रेत का जो
कीला बनाया था, जैसे हम रेत में बैठकर घर वर बनाते हैं, तो वो पानी की तरफ से बह गया था, पानी आने की वजह से। लेकिन जब उन्होंने मॉर्निंग में 10 बजे ये सब बनाना शुरू किया था, उस टाइम वहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन बाद में पानी आया जिसके कारण सब कुछ बह गया। तो उनकी जो टीचर थी उन्होंने कहा चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो वो सब जो बीच था, समुद्र का जो किनारा था, वहाँ पर घूमने चले गए। येस वी विल लुक फॉर शेल्स, निहिंसा जंप बट द कास्टल। तो निहिंसा खुशी खुशी कूद कूद कर कह रही थी ठीक है, अब हम सब यहाँ पर शेल्स आपको पता है समुद्र में शंख मिलते हैं, अब यहाँ पर हम शंख को ढूंढेंगे, लेकिन जो कास्टल था वो तो बह गया। मतलब उसका कहने का ये मतलब था। वी कैन मेक वन अगेन इन द इवनिंग ए लिटिल अवे फ्रॉम वाटर सेड मिस सानुथी स्माइलिंग। तो जो उसकी जो टीचर उसके साथ थी, उन्होंने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं बेटा, हम उसे शाम को, इवनिंग मतलब शाम को, अगेन मतलब दोबारा बना लेंगे। ए लिटिल अवे फ्रॉम द वाटर यानी पानी से थोड़ी दूरी पर हम उसको शाम को दोबारा बना लेंगे, ऐसा हंसते हुए उसकी मैडम ने उससे कहा। निहिंसा स्किप्ड ए लिटिल अहेड ऑफ हर टीचर। जो निहिंसा थी वो अपनी टीचर के साथ क्योंकि चल रही थी, घूम रही थी, तो वो स्किप्ड मतलब थोड़ा सा कूद कर अपनी टीचर के आगे आ गई। आवाज़ आ रही थी फ्लिप फ्लैप फ्लिप, इस तरह की आवाज़ आई। दे बोथ हर्ड ए स्ट्रेंज साउंड। उन दोनों ने ये अजीब सी, स्ट्रेंज मतलब अजीब सी, उनको ये आवाज़ सुनाई दी। इट इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड दोज टॉल क्रूक्ड रॉक्स। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टाने हैं, इनके पीछे से ये आवाज़ आ रही है, बिहाइंड मीन्स पीछे से। कम चलो, लेट्स लुक देखते हैं, द टीचर सेड, टीचर ने कहा। हरिंग मतलब जल्दी जल्दी। निहिंसा रैन टू कीप पेस। तो निहिंसा जो थी वो मतलब बड़े बड़े भाग भाग कर अपने जो पेस मतलब कदमों को रख रही थी। ओ डियर, अरे, ए लिटिल वेल काफ स्टक इन द रॉक्स। एक वेल का जो बछड़ा है या बच्चा है, बेल का जो बच्चा है वो इन पत्थरों में, स्टक मीन्स फंस गया है, इन चट्टानों में फंस गया है। शी मस्ट हैव गॉट ट्रैप्ड लास्ट नाइट व्हेन द टाइड वेंट आउट, मिस सानुथी सेड। तो मिस सानुथी ने क्या कहा कि ये ज़रूर रात को जब लहर आई होगी या धारा आई होगी पानी की, तो उस टाइम ये यहाँ पर आकर ट्रैप मीन्स फंस गया होगा। निहिंसा न्यू व्हाट अ वेल वॉज। निहिंसा जानती थी कि वेल कैसी होती है। दिस काफ वॉज एज बिग एज एलिफेंट। इसका तो ये जो बच्चा है ये इतना बड़ा लग रहा है जैसे कि कोई हाथी हो, वो इस तरह से कहने लगी। द सन शून ऑन इट्स बॉडी। जो सूरज था वो उसके शरीर के ऊपर, यानी वो जो काफ था, जो वेल का जो काफ था, उसके शरीर के ऊपर बहुत ज़ोर से चमक रहा था। वी मस्ट सेव हर, हमें इसे बचाना चाहिए। द टीचर सेड एज शी रैन टू वेट हर शॉल इन द सी, गेट हेल्प। तो जो टीचर थी, क्योंकि आपको पता है बेटा मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, तो उसने कहा कि हमें इसे बचाना चाहिए, ये पत्थरों में आकर फंस गई है और यहाँ पर पानी भी नहीं है। तो इस तरह से कहते हुए जो टीचर जो थी वो भागकर समुद्र में गई और अपनी जो शॉल थी उसको भिगो कर लाई और चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प मतलब मदद करो, इसकी मदद करो। निहिंसा रैन डाउन द बीच वेविंग हर रेड स्कार्फ शाउटिंग। जो निहिंसा थी वो बीच मतलब समुद्र के किनारे के नीचे भाग कर गई और उसने अपना जो लाल रंग का जो स्कार्फ था उसको हिलाते हुए, हवा में हिलाते हुए चिल्लाने लगी, ए बेबी वेल इज ट्रैप्ड इन द रॉक्स हेल्प। यानी एक वेल का जो बच्चा है वो बड़े बड़े पत्थरों में, है ना, यानी जो बड़े बड़े जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनमें ट्रैप्ड मीन्स फंस गया है, प्लीज़ उसकी मदद करो। द टीचर्स गैदर द चिल्ड्रन एंड रश टू द स्पॉट। जो बाकी जो टीचर थी उन्होंने सब बच्चों को गैदर मीन्स इकट्ठा किया और स्पॉट मीन्स जहाँ पर ये घटना हो रही थी, जिस जगह पर ये घटना हो रही थी, सब लोग भागकर वहाँ गए। द पेरेंट्स, ड्राइवर्स एंड बस कंडक्टर्स जॉइंड इन टू। तो उन टीचर्स और बच्चों के साथ साथ जो भी पेरेंट्स थे और जो भी ड्राइवर्स थे या जो भी बस के कंडक्टर्स थे, वो सब भी इस पे शामिल हो गए। ए टीचर शाउटेड, एक टीचर चिल्लाने लगी, यूज़ एनीथिंग दैट होल्ड्स वाटर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करो जिसमें पानी आ सके। पोर वाटर ओवर द वेल, और पानी को जो वेल है उसके ऊपर पोर मीन्स डालो। वेट योर स्कार्फ,
अपनी जो तुम्हारे पास जो स्कार्फ्स हैं या शर्ट्स हैं, कमीज़ें हैं या जैकेट हैं, उन सबको भिगो, प्लेस देम ऑन द वॉल, और भिगो कर उसको वेल के ऊपर रखो, क्योंकि बिना पानी के ये मर जाएगा ये बच्चा। द चिल्ड्रन फैच मग्स, बकेट्स, स्पेयर टायर्स, बेडशीट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड इन द बस। तो बच्चे जो थे वो बस में से भागकर मग्स लाने लगे, बाल्टियाँ लाने लगे, जो वहाँ पर फालतू के जो टायर रखे थे उनको लाने लगे, और जो वहाँ पर चादरें थी उन सबको वो लोग बस से भागकर फैच मीन्स खींच कर लाने लगे। दे रैन टू द सी, वो सब के सब उन्हें लेकर समुद्र के किनारे भागे। फिल देम विद वाटर, पानी से उनको भरने लगे। देन दे रैन बैक टू द काफ एंड थ्रू द वाटर ओवर इट, और फिर उन सब में पानी भरकर, यानी उन बाल्टियों में, मग्गों में, या वो जो फालतू जो टायर थे या चदरें थी उन सब में वो लोग पानी भर भर कर फिर वापस जाकर उस जो काफ जो था, वो जो वेल का जो बच्चा था, उसके ऊपर उस पानी को फेंकने लगे। डोंट कवर द ब्लू होल एंड द फिन, मतलब ये जो काफ है इसके जो वायु छिद्र है, ब्लू होल्स मीन्स जहाँ से ये हवा लेता है उसको, और इसके पंखों को मत ढको। द वेल नीड्स टू ब्रीथ, क्योंकि ये जो वेल है इसे भी सांस, ब्रीथ मीन सांस चाहिए। मिस सानुथी शाउटेड टू द चिल्ड्रन हु कवर्ड द काफ विद वेट क्लोथ्स। ये सारी बातें जो मिस सानुथी थी वो उन बच्चों को चिल्लाकर कह रही थी जिन्होंने उस काफ को पूरी तरह से गीले कपड़े से ढक दिया था। उन्होंने कहा बच्चों, इस जो ये काफ है इसको पूरे तरीके से मत ढको, क्योंकि इसको भी सांस चाहिए, तो इसके जो वायु छिद्र है और इसके जो पंख हैं उनको मत ढको। मैनी चिल्ड्रन डग ए पिट अराउंड द काफ, और जो बहुत से बच्चों ने क्या किया, वो जो काफ था, जो वो बच्चा तो जो था वेल का, उसके अराउंड मतलब चारों तरफ उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। ठीक है। 2 hours वेंट बाय, 2 घंटे बीत गए। द टाइड फिल्ड द पिट विद वाटर, जो लहर थी उसने उस पिट को मतलब उस गड्ढे को पानी से भर दिया। एवरीवन वॉज टायर्ड, सब लोग बहुत थक गए थे। बट नो बडी स्टॉप पोरिंग वाटर, लेकिन फिर भी कोई भी पानी उड़ेलने से, यानी उसके ऊपर पानी डालने से नहीं रुका। यानी सब उस पर 2 घंटे से लगातार उस वेल के ऊपर, वेल के काफ के ऊपर पानी डाल रहे थे, लेकिन फिर भी कोई रुका नहीं, जबकि वो लोग थक चुके थे। प्लीज़ लीव, निहिंसा टोल्ड द वेल, निहिंसा उस वेल से कहने लगी प्लीज़ तुम लिव मतलब जियो। द वाटर रीच हायर, जो पानी जो था वो और भी ऊंचा पहुंच गया। द वेल लिफ्टेड इट्स फ्लक एंड ब्रॉट इट डाउन, तो वेल ने क्या किया, अपनी जो पूंछ थी उसको उठाया और पानी को नीचे ले आई, और एकदम आवाज़ आई थ्रैश, हुर्रे, सब खुशी से उछल पड़े। द चिल्ड्रन स्कूप मोर वाटर एंड पोर इट ओवर द काफ, जो बच्चे जो थे वो अधिक से अधिक पानी निकालने लगे और उसको उस काफ के ऊपर डालने लगे, पोर मीन्स डालने लगे। सून द लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सी ग्रू सो हाई, और जल्दी ही जो पानी का जो लेवल था वो समुद्र से ऊंचा हो गया। द चिल्ड्रन मूव टू द शोर, और फिर वो जो बच्चे थे वो किनारे पर चले गए, क्योंकि जो पानी जो था वो उस काफ तक पहुंच गया था, तो बच्चे फिर वहाँ से समुद्र के किनारे पहुंच गए। ओके बेटा। यू कैन दे चैंटेड, और वो जोर जोर से मतलब बोलने लगे, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। द वेल काफ रिलीज्ड ए बिग स्प्रिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हर ब्लू होल, तो क्या था कि वो जो वेल काफ था उसने एक बहुत ही पानी का जो बड़ा फुवारा सा कहते हैं, स्प्रिंग मतलब फुवारा जो होता है, वो अपने ब्लू होल से उसने बाहर की तरफ रिलीज मतलब छोड़ा। शी विल लिव, ये बच गई है, ये जिंदा है या ये जिंदा रहेगी। मिस सानुथी सैड, मिस सानुथी ने कहा। द चिल्ड्रन चीयर्ड, बच्चे खुशी से उछलने लगे। द काफ ट्विस्टेड, वो जो वेल का जो बच्चा था वो ट्विस्ट करने लगा, मतलब इधर उधर मुड़ने लगा, मतलब कूदने लगा। एंड टर्न एज द टाइड लिफ्टेड हर एबव द रॉक्स, और जैसे ही लहर ने उसको पत्थरों से ऊपर किया वो वहाँ से मुड़कर पानी में चला गया। हर फ्लिपर्स मूव स्मार्टली, उसके जो पंख थे, फ्लिपर मीन्स जो उसके पंख थे वो अच्छे तरीके से मूव मतलब हिल रहे थे। द टेल बीट द वाटर, उसकी जो पूंछ थी उसको वो बार बार पानी में
मार रहा था। थ्रैश, इस तरह से आवाज़ आई। द वेल काफ स्वयं अवे, जो वेल का जो बच्चा था वो वहाँ से बहकर चले गया। बाय ब्रेव काफ, निहिंसा शाउटेड, फिर निहिंसा जोर से चिल्लाने लगी। बाय बहादुर बच्चे, बाय। आई होप सो बेटा आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। इसमें वो जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने एक वेल बेबी को, एक वेल काफ को बचाया था जो कि पानी के बहाव के कारण पत्थरों में आकर फंस गया था। तो किस तरह से उन्होंने उसकी मदद करी ये सब हमने स्टोरी में पढ़ा है। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली एंड लर्न इट ऑल्सो। थैंक यू।